अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे टॉपिक का नाम क्रोमोसोमल एब्रेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आर नंबर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रिएशन। कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, या फिर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उसमें जो चेंजेस आ जाएं, इसे क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते होते हैं। दे कैन रेफर टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कि जो क्रोमोसोम का सेट है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम के सेट जो हैं वो 23 सेट्स हैं। टोटल क्रोमोसोम जो है वो 46 है। या फिर चेंजेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम उसमें आ सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो 1 है जो सेट है उसमें जो है वो 2 हैं या 3 हैं या 4 हो जाएं, इस तरह उसमें वो जो सारी चेंजेस होंगी। तो फिश एंड बैंडिंग जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती होती हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर। तो देखिएगा कि स्ट्रक्चरल एब्रेशन कौन कौन सा है। कि जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आ जाएंगी वो, ठीक है जी, तो वो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस कहलाएंगी। चेंजेस द नंबर ऑफ जीन्स। अगर जीन्स जो हैं वो चेंज हो जाए, कैसे हो जाएगा कि डिलीशन हो जाए। उसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट है, जो जीन्स हैं, वो डिलीट हो जाए तो या डेफिशिएंसी हो जाए। इसके भी आगे जो है वो 2 टाइप्स हैं। टर्मिनल जो है वो डिलीशन हो सकती है या इंटरकैलरी भी हो सकती है। फिर चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ जीन्स, कि जीन्स डिलीट नहीं होती बल्कि जीन्स की लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। एक इन्वेरिएंट है और दूसरा जो है वो ट्रांसलोकेशन है। ये देखिएगा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ में ये देखेंगे, ये ट्रांसलोकेशन हुई है कि इस क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम के पास जीन चली गई है, डिलीशन है या डिलीट हो चुकी है। ये इन्वर्जन है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो चेंज हो गई है, उसने अपनी जगह चेंज कर ली है। ये डेरिवेटिव है। ये इंसर्शन है। ये रिंग क्रोमोसोम है। ये आइसोक्रोमोसोम है। तो सबसे पहले ये डिलीशन देखेंगे कि डिलीशन क्या है। लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज डिलीशन। कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो कुछ सेगमेंट होता है, जीन होती है, वो अगर डिलीट हो जाए तो उसे डिलीशन बोलते हैं। ये कैसे हो सकती है? ये रेडिएशन के जरिए भी हो सकती है, यूवी रेज के जरिए भी हो सकती है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है, या फिर वायरसेस के जरिए भी हो सकती है। तो डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन अनपेयर्ड रीजन ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम। कि जो नॉर्मल अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, कि 2 क्रोमोसोम ने आपस में मिलना होता है, आपस में जब वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो जब वो आमने सामने आते हैं हम लोग उस क्रोमोसोम, तो जिस जगह पर वो एक क्रोमोसोम के ऊपर वो वाली जीन नहीं होगी वहाँ पे लूप बन जाएगा, अनपेयर्ड रीजन हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये टर्मिनल डिलीशन है। लॉस ऑफ आइदर टर्मिनल सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाला हिस्सा। तो अगर एंड वाले 2 क्रोमोसोम का जो एंड वाला हिस्सा है वहाँ पर अगर डिलीशन हो तो उसे जो है वो टर्मिनल डिलीशन बोलते होते हैं। इंटरकैलरी डिलीशन में क्या होगा? जब डिलीशन जो है क्रोमोसोम के जो दरमियान वाला रीजन है वहाँ पे अगर कोई डिलीशन हो जाएगी, वहाँ पे होगी, तो उसे जो है वो इंटरकैलरी डिलीशन बोलेंगे। तो इफेक्ट्स क्या हैं डिलीशन के? क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होगी, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर मोर्फोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये वाली इसमें देखिएगा कि अगर डिलीशन हो यहाँ पे तो ये कहलाएगी इंटरकैलरी। अगर डिलीशन यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो फिर इसे बोलते होते हैं ये वाली होगी टर्मिनल डिलीशन यहाँ पे या यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे दरमियान वाली होगी इसे बोलेंगे इंटरकैलरी डिलीशन। तो नेक्स्ट देखेंगे डुप्लीकेशन। जब क्रोमोसोम एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी सेगमेंट डबल अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, मतलब जीन जो है वो डबल हो जाए, तो उसे जो है वो डुप्लीकेशन बोलते हैं। ये ब्रिज ने 1919 में जो है ये इसे डिस्कवर किया था, इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। देखिएगा कि इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, इसमें इन दिस केस सीक्वेंस ऑफ genes in the duplicated segment is similar to the sequence of genes in the original segment of the chromosome के ऊपर होगा। ठीक है जी, कि एक जो डुप्लीकेट जीन हुई है वो ओरिजिनल होगी, जैसे कि पहले जो सेगमेंट था, जो एक जीन थी, उसी तरह की एक नई जीन बन जाएगी। रिवर्स टेंडम में क्या होगा? इन दिस सीक्वेंस ऑफ जीन इन द डुप्लीकेटेड सेगमेंट वो रिवर्स होगा, सीक्वेंस ऑफ जीन इन द ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम वो उल्ट होगा। तो यहाँ पे इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन क्या होगा? डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेटेड duplication segment incorporated away from the corresponding segment on the same chromosome। कि एक क्रोमोसोम है उसके बिल्कुल साथ ही डुप्लीकेशन नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे ये देखिएगा
कि ये ABCDE है, ABCDEFFG हो गया, मतलब यहाँ पे F था तो एक और जीन पैदा होगी F, तो वो FFG हो गया। ठीक है जी, ये वाला हो गया। तो ये क्या है जी, ये वाली डुप्लीकेशन है। तो इसमें ये देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन में क्या होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स मेनली ड्यू टू डुप्लीकेशन रिजल्ट्स इन दी एवोल्यूशन के एवोल्यूशन के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। सर्टन जो इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब अगर जो जीन्स हैं वो डबल हो जाती हैं तो ज़्यादा मिकदार में वो ख़ास जीन्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए बनाएगी। जब मैसेंजर आरएनए ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा जो है वो ख़ास इंजाइम बनेगा और ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के क्रोमोसोम जो 6 ऑफ बार्ले इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज। बार्ले जो है जो है उसके अंदर जो अल्फा अमाइलेज जो है वो ज़्यादा पैदा हो जाता है जब क्रोमोसोम नंबर 6 पर जो है वो डुप्लीकेशन होती है। इन्वर्जन देखिएगा, अ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ओरिएंटेड इन अ रिवर्स पोजीशन 180 के एंगल पर। जब कोई भी ये क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो सेगमेंट जो है वो रिवर्स होता है तो उसे बोलते होते हैं इन्वर्जन। तो एक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है और दूसरी पेरिसेंट्रिक है। इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर एंड कन्फाइंड टू वन आर्म, कि अगर एक जो आर्म है बिल्कुल दरमियान में जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर होता तो यहाँ पे या यहाँ पे अगर इन्वर्जन होती तो ये वाली पैरासेंट्रिक था। अगर इसके अंदर यहाँ पे अगर कोई सेंट्रोमियर होता, सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ पर दो बाजू आपस मिलते हैं, ऐसी क्रोमोसोम जिसमें ये सेंट्रोमियर में भी इंक्लूड हो इन्वर्जन में, उसे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। तो इफेक्ट्स क्या हैं इन्वर्जन के, पार्शियली मेल स्टीरिलिटी, जो मेल हैं वो स्टीराइल होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, उनमें गैमेट्स पैदा नहीं हो सकते। गैमेट्स अगर पैदा होते हैं तो उसमें मतलब कि वो स्टीराइल होंगे, वो जरखेज़ नहीं होंगे, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रिसेसिव म्यूटेशन, एक नई रिसेसिव म्यूटेशन पैदा हो सकती है। मूव एक्टिव जीन्स टू साइड जनरली इनएक्टिव लूज जीन फंक्शन एंड वाइस वर्सा, कि जीन जो है वो अगर यहाँ से एक दूसरी जगह पर चली जाती हैं, अगर वो रिवर्स हो जाए, जब रिवर्स हो जाएंगी तो इसकी वजह से भी जीन्स अपना काम नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पे ABC, ये यहाँ से के तक जो है वो जीन्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये C है, C की जगह पे ये वाला दिखेगा कि यहाँ पे H आ गया, ठीक है जी, और ये E की जगह पे ये G आ गया, तो EF, ये FEDIJK यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें कि जीन्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ये इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन की वजह से। ट्रांसलोकेशन में देखिएगा, जब क्रोमोसोम की एक जीन या एक क्रोमोसोम का पार्ट अपने होमोलोगस या दूसरे क्रोमोसोम के साथ जब वो अपनी जीन्स का तबादला कर लेता है तो इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अवे यहाँ पे देखिएगा इसकी डेफिनेशन में, चेंज इन पोजीशन ऑफ द सेगमेंट अकर्स इन सच अ वे दैट दे बिकम इंटीग्रेटेड इनटू सेम आर होमोलोगस आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो टाइप्स इसकी देखिएगा, इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, इंट्रा रेडियल शिफ्ट अकर ऑन द सेम आर्म, अगर एक ही क्रोमोसोम का जो आर्म है, बाजू है, अगर वहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अपना वो एक चेंज होंगी तो उससे जो है वो इंटर रेडियल होगी। एक्स्ट्रा रेडियल में क्या होगा, जब क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम से जो जीन का पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे वाले बाजू के साथ जब जाकर लगेगी तो उसे एक्स्ट्रा रेडियल कहेंगे। इंटर, ये है इंटर क्रोमोसोमल, ये इंट्रा था दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ये इंटर क्रोमोसोमल है। शिफ्ट अकर्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जब जीन्स का ये वाला तबादला होगा तो वो वाली, तो ये वाला है। शिफ्ट अकर्स टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होगी तो वो एक्सटर्नल जो है वो इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। तो ये देखिएगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या है, एक्सचेंज बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर रीजन ऑफ सेम क्रोमोसोम। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी, मूवमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आर रीजन ऑफ सेम क्रोमोसोम विदाउट रेसिप्रोकल चेंजेस इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल। तो बेस्ड ऑन द ब्रेक्स इन्वॉल्व सिंपल ट्रांसलोकेशन हो सकती है, इट इन्वॉल्व्स वन ब्रेक, अगर एक ब्रेक हो, एक सिर्फ जीन चेंज हो तो उसे जो है वो क्या कहेंगे, सिंपल ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, इट रिक्वायर्स 3 ब्रेक्स, अगर 3 ब्रेक्स हों, इंटर कैलोरी सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटेड विद अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ हो तो ये शिफ्ट जो है वो ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। रिंग क्रोमोसोम कौन सी होगी, अगर ये वाला ब्रेक अकर्स इन ईच आर्म एंड द 2 स्टिकी एंड जॉइन while distant
फ्रैगमेंट आर लॉस्ट। रिंग क्रोमोसोम कौन सा होगा कि एक सेगमेंट क्रोमोसोम का अलहदा हुआ, अब वो एक क्रोमोसोम का वो जो सेगमेंट है वो दोनों आपस में अपने दोनों हिस्सों से मिल जाएंगे तो वो एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, जिसे रिंग क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है जी। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, ब्रेकेज ऑफ टू आर्कोसेंट्रिक क्रोमोसोम नियर सेंट्रोमियर के साथ जब मिलेंगे और आपस में फ्यूज होकर ये लॉन्ग आर्म बनाएंगे और शॉर्ट आर्म जो है वो लोस्ट जो है वो हो जाएगा, तो इसे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इफेक्ट्स कौन से हैं ट्रांसलोकेशन के? क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। ये देखें, अगर क्रोमोसोम का साइज इतना था तो इनका साइज इस तरह से हो सकता है, उनकी मोर्फोलॉजी चेंज होगी, शक्ल चेंज होगी। डैमेज टू डीएनए में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिसेसिव लीथल्स, रिसेसिव लीथल्स पैदा हो सकती हैं, बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो कि नुकसानदेह। लीड टू इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी हो सकती है। यूज ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रिएशन को यूज किया जाता है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग एंड इट्स एब्रिएशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर लोकेटिंग जीन्स ऑन पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए भी इसे यूज़ किया जाता है। यूज इन प्लांट ब्रीडिंग बाय इंक्रीजिंग द डोजेज ऑफ सर्टन डिजायरेबल जीन्स, इंक्रीजिंग द एक्टिविटी, ज़्यादा फल पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन्हें। ठीक है जी। या फिर फॉर इसमें इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग इन्वर्जन, के लिए भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं इन्वर्जन के जरिए। तो ये देख सकते हैं आप डिलीटेड में, ये है डिलीटेड, ये डिलीट होगी, ये वाली जीन्स डिलीट हो जाएंगी BCD वाली, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, ये डुप्लीकेशन हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं BCD है, यहाँ पे BCD ये डुप्लीकेट होगी। इन्वर्टेड में आप देखेंगे ABCD ये वाली है, तो यहाँ पे देखिएगा DCB हो गया कि BCD है, यहाँ पे DCB हो गया, उल्ट हो गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ये देखिएगा ABCDEFGHIJ है ये वाला, और ये वाला उसकी ये दूसरी वाले इसके बाजू है, तो इसमें क्या होगा, ये देखें रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे K था, K ऊपर चला गया, ये देखिएगा यहाँ पे ये चेंजेस हो गई हैं ये सारी। यहाँ पे ये OPQR है, OPQR यहाँ पे है, ABCD जो है वो ऊपर चला गया, ऊपर वाली नीचे आ गई, तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। तो अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, वो तो था पीछे वाला क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस जो आती हैं। अब नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एब्रिएशन के क्रोमोसोम के जो नंबर में चेंजेस आती हैं उसे न्यूमेरिकल एब्रेशन बोलेंगे। तो न्यूमेरिकल एब्रेशन में 2 टाइप्स हैं, एन्यूप्लॉइडी है और यूप्लॉइडी है। ठीक है जी। तो सबसे ये न्यूमेरिकल एब्रिएशन में देखिएगा कि इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर मोनोप्लॉइडी आएगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। जब एक क्रोमोसोम का सेट एक क्रोमोसोम पर मुश्तमिल हो तो उसे मोनोप्लॉइडी कहेंगे। जब एक सेट 2 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल हो तो वो डिप्लॉइड, अगर 2 से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो वो पोलीप्लॉइडी कहलाएंगे। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, इसमें इसमें ये देखिएगा कि इसमें सारे के सारे जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो उनमें चेंजेस नहीं होती, बल्कि 2n+1 हो जाएगा तो वो ट्राइसोमी कहलाएगा। 2n+1 मतलब हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम के पेयर्स हैं। ठीक है, जब 23 पेयर्स होंगे इसके अंदर और +1 के उसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 47 हमारे अंदर हो जाएंगे, तो ये 2n है। टेट्रासोमी में जब 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएं कि क्रोमोसोम के पेयर नंबर 21 में एक ज़्यादा हो गया है, 23 में ज़्यादा एक हो गया, तो वो 2n+2 हो जाएगा। जब एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो माइनस ये वाला कहलाएगा। अगर 2 क्रोमोसोम हो जाएं कम तो ये वाला कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ये देखिएगा, इसमें ये देखें आप, तो ये देखें एन्यूप्लॉइडी, चेंजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम बट नॉट इन कंप्लीट सेट, फॉर एग्जांपल 2n+-1 ये नहीं होगा तो ये एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ये नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। टॉलरेटेड इन प्लांट्स के अंदर ये होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो है ये नुकसानदेह होगा। प्लांट्स के अंदर ये जो है एन्यूप्लॉइडी, प्लांट्स के अंदर ये नुकसानदेह नहीं है, एनिमल्स के अंदर नुकसानदेह है। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी देखें। हाइपरप्लॉइडी है, हैविंग क्रोमोसोम मोर देन डाइजोमिक कंडीशन, 2n से ज़्यादा जब क्रोमोसोम्स होंगे तो इसे जो है वो ये हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। इसमें ट्राइसोमी है, 2n+1 है, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम टू 1 पेयर इन डिप्लॉइड सेट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। इट हैज़ 2 टाइप्स, सिंपल ट्राइसोमी, जब एक जो है वो 1 पेयर में एक ही आएगा 2n+1 हो जाएगा। जब डबल होगी तो 2n+1+1, मतलब कि एक सेट के अंदर एक ज़्यादा और फिर दूसरे सेट के अंदर एक ज़्यादा जब हो जाएगी तो उसे 2n+
+1 कहेंगे। टेट्रासोमी में क्या होगा, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स टू 1 पेयर आर 2 डिफरेंट पेयर इज कॉल्ड टेट्रासोमी। सिंपल टेट्रासोमी के, डबल टेट्रासोमी के, जब दो दो हो जाएंगे। हाइपोपोलिप्लॉइडी में क्या होगा, जब क्रोमोसोम के जो नंबर है वो कम हो जाए, लैकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट यूज टू मेक जीन्स इन प्लांट्स। डबल मोनोसोमिक क्या हो जाएंगे कि क्रोमोसोम के एक पेयर में से एक कम हो गया, फिर दूसरे में से एक कम हो गया, तो उसे कहेंगे डबल मोनोसोमिक। नोलियोसोमिक में क्या होगा, देखिए जब ऐसा इंडिविजुअल जब पैदा होता है जिसमें वो एक ख़ास क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल 21 पेयर है, उस 21 पेयर में जब वो इंडिविजुअल पैदा होगा तो 21 पेयर मौजूद ही नहीं होगा जब उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे नोलियोसोमी। लैकिंग 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट इज नोन एज नोलियोसोमी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में कि नॉर्मल डिप्लॉइड उसकी एग्जांपल क्या है, मोनोसोमिक के क्या है, नोलियोसोमिक के क्या है, ये सारे आप लोग देख सकते हैं। डबल ट्राइसोमिक क्या है, टेट्रासोमिक क्या है, पेंटासोमिक क्या है, ठीक है जी, ये वाला है, आप और से देख सकते हैं इसमें। ये वाला देखिएगा, फ्रीक्वेंसी, सिंड्रोम और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ट्राइसोमी ये वाली 21 क्रोमोसोम के ऊपर जब ये ट्राइसोमी जो होती है वो 800 इंडिविजुअल में से एक बंदे में हो सकती है, और इसमें डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। ट्राइसोमी जो है वो अगर ये 18 क्रोमोसोम नंबर में होगा, 6000 जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं उनमें से एक जो बंदा है उसमें ये वाली एडवर्ड सिंड्रोम होती है, इसमें मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन होती है। ट्राइसोमी जब 13 क्रोमोसोम नंबर पर होगी तो ये 15000 में से एक बंदे में होती है, ये पैटुओ सिंड्रोम है। मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन होती है, इसमें ऑर्गन लार्ज हो जाते हैं, अर्ली डेथ इनमें हो जाती है। ये थे ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं, बल्कि ऑटोसोम के ऊपर। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब कोई भी चेंजेस आएंगी तो वो वाली सेक्स क्रोमोसोमल एब्रेशन ये वाली कहलाएंगी। जब ये देखिएगा XX, एक एक्स ज़्यादा हो गया, ये मेल होते हैं, 1000 में से एक बंदा जो है वो ये पैदा होता है, ये इस डिज़ीज़ को क्लिनफिंटल सिंड्रोम डिजीज़ कहते हैं। सेक्सुअल इमेच्योरिटी होती है, कोई स्पर्म पैदा नहीं होता, ब्रेस्ट जो है वो बड़े पैदा होंगे। XY जब पैदा होंगे, 1000 मेल, ये मेल होते हैं, 1000 में से एक पैदा होते हैं। जैकब सिंड्रोम है ये, इसमें बंदे बहुत ज़्यादा टाल होते हैं। XXX है, इसमें जो है वो 1500 बंदों में से एक जो है वो ऐसी फीमेल पैदा होती है, XXX इसमें होगा। तो टाल और थिन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इनमें पैदा होती है, ठीक है जी। XO, ठीक है जी, 5000 में से एक बंदा जो है ये वाली फीमेल पैदा होती है, ये टर्नर सिंड्रोम है। इसमें शॉर्ट स्टैच्यू होता है, वेब्ड, इसमें नेक होगी, गर्दन होगी, सेक्सुअली जो है ये अनडेवलप्ड होते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा यूप्लोडी, अ कंडीशन इन विच 1 or more फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। एन्यूप्लोडी में हमने देखा जब एक क्रोमोसोम के सेट के अंदर कोई एक क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा हो या कम हो रहा है। एन्यूप्लोडी में क्या हो रहा है कि इसमें कंप्लीट 1 or more फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें किसी एक सेट में एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यूप्लोडी के अंदर सारे सेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। सिंगल, इसमें देखिएगा अ कंडीशन इन विच 1 or more फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। टाइप्स इसकी कौन सी है, मोनोप्लोडी है। सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल फीट के अंदर 2n प्लस इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 642, वेयर x इज इक्वल टू 7, कि ये जो आम हम आजकल गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें 42 जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर हम पुराने क्रोमोसोम की ये बात करें वीट की, तो उसमें सिर्फ 7 क्रोमोसोम थे, और आजकल जो है वो 42 वाली है। जितनी हमने ज़्यादा क्रोमोसोम की जो है वो तादाद बढ़ाते गए हर सेट के अंदर, मतलब सेट 7 है, 1 2 3 4 5 7 क्रोमोसोम है, हर एक के अंदर जब हमने 2 कर दिए, डिप्लॉइड 3 कर दिए, पोलीप्लॉइड जो है वो ट्राइप्लॉइड 4 5 6 कर दिए, अब 6 क्रोमोसोम वाली हमारे पास गंदम है, तो पैदावार क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है जी। मतलब इसमें पेयर 7 है, क्रोमोसोम टोटल 42 है, लेकिन पेयर कितने हैं, 7 है। हमारे अंदर पेयर 23 है, लेकिन क्रोमोसोम की टोटल तादाद जो है वो 46 है, लेकिन इनके अंदर देखिए कि क्रोमोसोम के सेट 7 है और क्रोमोसोम की तादाद 42 है। पॉलीप्लोइडिक है, मोर देन 2 मल्टीपल्स ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स सेट्स। ट्राइप्लोइडी में 3n होंगे, टेट्राप्लोइडी में 4n होंगे। जब क्रोमोसोम का एक सेट 3 पर मुश्तमिल होगा तो ट्राइप्लोइडी, जब 4 पर मुश्तमिल होगा तो टेट्राप्लोइडी, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, इनकी 2 एग्जाम्पल्स हैं, ऑटोपोलीप्लोइडी, एलोप्लोइडी। ऑटोपोलीप्लोइडी क्या है जी,
पोलीप्लॉइडी विच ओरिजिनेट्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, जब एक ही स्पीशीज के दरमियान फर्टिलाइजेशन की वजह से जब कोई पोलीप्लॉइडी पैदा होती है तो उसे ऑटोपोलीप्लॉइडी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर्मेशन ऑफ ऑटोप्लॉइड्स अकर्स व्हेन डिप्लॉइड जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड बाय अ हैप्लॉइड स्पर्म, कि एक बंदा है उसके स्पर्म हैप्लॉइड है, सिर्फ एक क्रोमोसोम के एक सेट पर मुश्तमिल है. दूसरा बंदा जो है, जो गैमिट है, वो डिप्लॉइड है, उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम मौजूद हैं. ठीक है जी. तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला ऑटो डिप्लॉइड कहलाएंगे. ठीक है जी. ये देखें, सीडलेस बनाना पैदा हमने किए हैं, एप्पल किया है, शुगर बीट की है, वाटरमेलन की है. ऑटो टेट्राप्लॉइड, जब क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो 4 पे मुश्तमिल हो. ग्रेप्स हैं, राई है, अल्फा अल्फा, लूसर्न है, ये रिंजका जिसे पंजाबी में बोलते हैं, ये वाले. ठीक है जी. इसमें ये 4 नंबर ऑफ जो है 4, हर क्रोमोसोम का सेट 4 जो है वो क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है. एलोप्लॉइडी क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो क्रॉस करवाया जाता है और उससे जो पोलीप्लॉइड पैदा होते हैं उसे एलोपोलीप्लॉइडी कहते हैं. ठीक है जी. नेचुरल जो पोलीप्लॉइड्स हैं वो वीट, कॉटन, टबाको, मस्टर्ड, ओट्स और ब्रासिका हैं. ठीक है जी. जैसे मैं हमने वीट की एग्जांपल ली, वीट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्पीशीज से ये वाली पैदा हुई थी, ये हमने इसे बनाया, ये वाला 14 वाली. आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिकेटेड जो कॉफ़ी है, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉटन हो गया, रफानो, ब्रासिका हो गया, ये आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड है, ये हमने खुद किए हैं. ये वाला नेचुरली तरीके से हुआ है, ये हमने खुद किए हैं. ठीक है जी. इंपॉर्टेंस जो है वो पोलीप्लॉइड की क्या है, ये प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन एज एलोप्लॉइड गिव्स राइज टू न्यू स्पीशीज, इससे पैदा होती हैं. ऑटोप्लॉइड्स आर मोर अडेप्टिव चेंजेस. जो पोलीप्लॉइडी होती है, जो नेचुरली होती है, उससे नई जो है वो स्पीशीज पैदा होती हैं, या फिर जो है वो नई जो है वो जीन्स अच्छी पैदा होती हैं. प्लांट्स कॉमनली एक्सबिट पोलीप्लॉइडी. 30 to 35% जो फर्न्स हैं या लोअर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो पोलीप्लॉइड्स हैं. उनमें 2 से ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं एक सेट के अंदर. मैनी फ्रूट्स, ग्रेन्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो भी पोलीप्लॉइड्स हैं. पोलीप्लॉइड स्टेन्स ऑफन डिस्प्ले डिजायरेबल एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करती हैं. वीट, कॉटन, स्ट्रॉबेरी, बनाना, लार्ज ब्लॉसम फ्लावर जो हैं, ये हमने जो पैदा किए हैं, ये हमने पोलीप्लॉइड के ज़रिए पैदा किए हैं ताकि हमें ज़्यादा पैदावार मिले. देखिए, प्लांट्स के अंदर ये फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा पैदावार पैदा होगी. लेकिन इंसानों के अंदर पोलीप्लॉइडी अगर होगी तो वो नुकसानदेह है. ठीक है जी. आप लोग समझते हैं. ठीक है क्लास. तो ये हमारा काम था. उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसे तैयार करेंगे. थैंक यू. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर लें.